आली, तुमने क्या प्लान किया है? कैसे पकड़ा जाएगा ये शख्स? इसकी हिम्मत तो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ, लेकिन बताइए तो सही, हुआ क्या है? आंटी कहाँ है? वो घर पर नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि तुम जल्दी आ जाओ। तुम एक काम करो, तुम आलियान से कह दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती। वो बहुत कमीना आदमी है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं परीसा से शादी करेगा, दोनों भाई को बर्बाद कर दूंगा। ये तेरी ले जाओ इसे यहाँ से। चल। क्या करूं? मुसलसल फोन बंद जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ रह गया ये। इतना लापरवाह तो कभी भी नहीं था इरफान। किसी दावत में भी जाता है तो बता देता है। क्या हो गया? आली को फोन कर रही हूँ तो उसका भी फोन बंद आ रहा है। उनके घर पे भी कोई नहीं उठा रहा। बाहर में जाए सब मेरी भला से, मुझे तो बस अपने बच्चे की फिक्र है। कहाँ रह गया मेरा इरफान? इतनी देर हो गई और कुछ पता नहीं चल रहा। या अल्लाह, खुदा का वास्ता जाने दो मुझे, मेरे खिलाफ साजिश की गई है, फंसाया गया है मुझे। देखिए मैं बता रहा हूं, आप मुझे इस तरह पकड़ नहीं सकते। मैं अरे झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सब कुछ बकवास है। बकवास बंद कर। अभी थोड़ी देर में तेरे झूठ का सारा पलंदा खोल जाएगा, जब साहब के पास मोबाइल का सारा डेटा आएगा। अब तुझे पता चलेगा। देखिए प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ घर पर अकेली है, परेशान हो रही होगी, प्लीज मुझे जाने दे। अच्छा, दूसरों की माँ को परेशान करते हो ना, होने दे अपनी माँ को परेशान। अरे लेकिन मुझे बताओ तो सही, मेरा जुर्म क्या है? क्यों बन गया मुझे? शिट। जान, ये लोग कहाँ रह गए? अभी तक क्यों नहीं आए ये लोग? बेटा तुम्हें तो पता है ना, निगत को जब इंजेक्शन लगता है तो डॉक्टर उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ रोक लेते हैं। तो क्या बीपी ज्यादा हाई हो गया था? हाँ। ये लोग अपने फोन्स भी नहीं लेके गए अपने साथ। तो वो जल्दी में था ना, भूल गया होगा। उनको मेरी फिक्र होनी चाहिए थी, उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं घर आई भी हूँ कि नहीं। परीसा, अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, डॉक्टर हो, और आली को भी पता है कि तुम अब समझदार हो, अच्छे बुरे की तमीज है तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें बेटा? बीजान, एक तो मैं थकी हुई, ऊपर से मुझे नींद भी आ रही है, और आप पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गई हैं। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके चलूं। चलो। सो गई आंटी? जी। तुम भी अगर चलकर हमारी तरफ रुक जाती तो अच्छा नहीं था? नहीं आली, अम्मी वहाँ कंफर्टेबल नहीं होती। ऊपर से अभी सारा फरीसा का भी तो मसला हुआ है ना। तुम आंटी का ख्याल रखना। और आज उन्हीं के साथ उन्हीं के कमरे में सोना। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी। ठीक है, मैं चलता हूँ। आली, वो घर जाते फौरन सो जाना, अभी परीसा के पास ना जाना। इंशाल्लाह कल भी इस मसले का कोई हल निकालेंगे। ठीक है।
आगे बेटा। परीक्षा सो गई? हाँ, अभी सुला कर आई हूँ। तुम्हारे मोबाइल पे और घर के फोन पर इरफान के घर से बार बार कॉल आ रही थी, मैंने नहीं उठाया। ठीक किया आपने। अब हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे उन्हें। अच्छा तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ। नहीं भी जान, मुझे कुछ नहीं पीना। आप जाएं, जाके आराम करें। कोई भी फोन नहीं उठा रहा, क्या करूं? या अल्लाह, कहाँ जा सकता है इरफान इस वक्त? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो मुझे कॉल करके ना बताए। क्या करूं मैं? इतनी रात हो रही है। या अल्लाह, हेलो जी जी जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ, हाँ इरफान की माँ। कहाँ पे? थाने में? लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, मेरी बात तो कहाँ जा रही हो बीबी जी? वो मेरा बेटा है यहाँ। रात को इंस्पेक्टर साहब ने फोन किया था। इंस्पेक्टर साहब अभी नहीं है, आप जाओ यहाँ से। देखो इरफान नाम है उसका, उसे छोड़ दो, वो बेकसूर है। ऐसे कैसे छोड़ दे उसे? तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ओ बीबी, ये अपने पैसे जो है ना अपने पास रखो, और हाँ ये भूल जाओ कि इस मुल्क में अब कोई काम रिश्वत से होगा। सुनो, लेकिन मेरा बच्चा, मुझे उससे उसने जो जुर्म किया है ना उसकी सजा तो उसे मिलेगी। अब जाओ यहाँ से। सुनो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं भी नहीं जाऊंगी।
जब तक मेरे बच्चे से मुझे नहीं मिलवाएंगे मैं भी यही रहूंगी। कोई टेंशन थी क्या निगत आंटी को? नहीं तो फिर इस तरह अचानक बीपी हाई हो जाना, कोई तो परेशानी होगी। अरे नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, शायद इसीलिए बीपी हाई हुआ होगा। नींद पूरी नहीं हुई थी तो सो नहीं पा रही होंगी ना वो। इसके पीछे कोई तो टेंशन होगी उन्हें भी जान। बेटा, यू आर अ डॉक्टर, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग लाइक अ पुलिस ऑफिसर। भाई मुझे उनकी फिक्र हो रही है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि आजकल माहौल और सबके मूड अजीब से हो रहे हैं। कोई बात जरूर है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। कहीं आपके और नादिया बाजी के बीच में? कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं। तो फिर आप क्यों होगा? बेटा, आप नाश्ता खत्म करो, यू आर गेटिंग लेट, हॉस्पिटल पहुंचना है तुम्हें। और प्लीज ये टेंशन तुम मत लो अपने सर पे। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे तुम सोच रही हो। परीसा, आज हड्डियों वाले डॉक्टर से ना टाइम ले लेना, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रही है। जी मीजान, मैं जाते ही आपको फोन कर दूंगी जैसे ही डॉक्टर आएंगे, तो फिर आप आ जाइए। अरे मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना होगा। मगर ये दूध कौन खत्म करेगा? भाई अच्छा जूस। बस। अच्छा भाई, हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। आली, मेरे ख्याल में ज्यादा देर तक छुपाना परीसा से ठीक नहीं है। आज जब वो आए तो तुम उसे बता दो। नहीं बीजान, अभी नहीं। क्यों बेटा? शहर से बाहर जा रही है वो, डॉक्टर्स का कैंप लगा। तुम उसे जाने दोगे? दिल तो मेरा भी परेशान रहेगा बीजान, लेकिन ऐसे रोक नहीं सकता। और जैसे हालात हैं उनमें रोकना भी नहीं चाहता। अच्छा है 10-15 दिन वहां गुजारा है, हमें सोचने का वक्त मिल जाएगा। और ये जो तुमने अपने सर पर टेंशन का पहाड़ सवार किया हुआ है, आज नहीं तो बेटा 15 दिन के बाद भी तुम्हें इसे बताना तो है। जी हाँ बीजान, बताना तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो वहां जाके डिस्टर्ब रहे। मेरी नजरों के सामने होगी तो उसे सब कुछ बता दिया जाए। बीजान। जी बेटा। इरफान की माँ का फोन तो नहीं आया दोबारा? क्यों? उसकी माँ का क्यों फोन आएगा? पता तो चल ही गया होगा कि उनके बेटे ने क्या गुल खिलाया। और अब कहाँ है? आली, थाने में तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे होंगे। जी हाँ बीजान, पुलिस ने सारा कॉल डाटा निकलवा लिया था। अब तो सारे प्रूफ्स भी मैच कर चुके हैं। खा रहा होगा मार। चलो, अल्लाह खैर करे। रहम कर मेरे बच्चे पे। पता नहीं मेरा इरफान किस हाल में होगा। इंस्पेक्टर कब आएगा? मेरा बच्चा न जाने किस हाल में होगा।
हाँ भाई ठीक है ना, तो मुझे बताइए। और बेटा खैर है? बात सुने, आपका इंस्पेक्टर कब आएंगे? मैं सुबह से बैठी हुई हूँ। देखो बीबी, अभी ऑफिसर की मीटिंग चल रही है, हम कुछ नहीं बता सकते। अल्लाह का वास्ता मुझे एक दफा मेरे बच्चे से मिलवा दो। ये फैसला तो साहब ही करेंगे ना कि आपको मिलवाना या नहीं मिलवाना। आपको इंतजार करना, करो नहीं तो जाओ बीबी। मेरी बात दो दिन से इरफान की कोई कॉल नहीं आई। खैर जरूरी तो नहीं कि हमेशा वही कॉल करे। हो सकता है मेरी कॉल के इंतजार में। मैं कॉल करती हूँ। फोन बंद जा रहा है। हो सकता है बिजी, बाद में करूँगी। सर कंपनी से बार बार मुझे कॉल आ रही है, गाड़ी की फाइल पहुंचानी है वहाँ पर। इरफान साहब नहीं है? नहीं, वो रात की फ्लाइट से दुबई चला गया। सर तो उनको फ़ोन करें ना, उनसे पूछे, शायद वो फाइल अपने साथ घर ले गए हो। नहीं, तुम अंदर जाओ, अंदर ही ढूंढो, वहीं पड़ी होगी फाइल। जाओ। जी सर। हेलो जी मेरी गुड़िया। भाई आपने खाना खाया? ओहो, आज आप हमसे पूछ रही हैं। इनफैक्ट मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। भाई अब मैं बड़ी हो गई हूँ, डॉक्टर बन गई हूँ। अब आपको मेरा नहीं, मुझे आपका ख्याल रखना होगा और रोज फोन करके आपसे पूछा करूँगी। जी डॉक्टर साहिबा, मैं जानता हूँ बड़ी हो गई। ये बताओ लंच किया या नहीं? जी भाई, सादिया राउंड पे गई है और ताबिश खाना लेने गया, उसके बाद हम खाना खाएंगे। ओके भाई, बाय। आज भाई ने इरफान का जिक्र क्यों नहीं किया? कितना छुपाऊंगा, किस किस से छुपाऊंगा? 1.5-2 महीने के लिए गया है कहीं, यही कहना पड़ेगा सबसे। इरफान, इरफान मेरे बच्चे किधर किधर है तू? यार ये क्या कर दिया मेरे बच्चे? तेरा क्या हाल कर दिया यार? मेरे बच्चे का क्या कसूर था? मुझसे मार मार के। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप यहाँ क्यों आई हैं? चली जाए यहाँ से। बेटा मैं तुझे देखना चाह रही थी, मैं तुझसे मिलना चाह रही थी मेरे लाल। किसने किया तेरा ये हाल? जल्दी बता मुझे, किसने किया? आली का किया था सब कुछ। मैं उसे जान से मार दूंगा, एक एक को जान से मार दूंगा मैं। मुझे फंसाया उसने, मुझे। अरे मैं भी देख लूंगी तुम लोगों को, ईद से ईद बचा दूंगी। देख लूंगी कि तुम लोगों को अल्लाह खारत करे और ऐसा इल्जाम लगाऊंगी तुम्हारी उस परीसा पर। भाई कहने का हक सिर्फ परीसा को है। मुझे, मैं तुम्हारा भाई नहीं, दुश्मन हो तुम मेरे। भाई गुड़िया, परीसा क्या हुआ इसे?
इरफान की अम्मी ने इसको फोन करके सब कुछ बता दिया।